गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हंसराज। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 41। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था। इस समय उस व्यक्ति की आयु क्या है? तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से चलना है, आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। तो एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है जी। अब दो पर्सन है, एक तो पिताजी है, दूसरा उसका बेटा है। बोल रखा है कि व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो पुत्र अगर अक्ष है तो व्यक्ति 4 अक्ष रहेगा। क्लियर इतनी बातें। 5 वर्ष पहले पिताजी की ये थी क्या? 4 अक्ष माइनस 5, यही थी ना। 5 साल पहले क्या बेटे की अक्ष माइनस 5 थी क्या? ठीक है इतनी बात। 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था। 5 साल पहले पुत्र की आयु का 9 गुना करते ये एज किसकी बन गई? ये पिता की। ये किसकी है? पिता की बराबर पिता की। दोबारा समझना, आज की तारीख में पिता की एज है ना, वो पुत्र की आयु की 4 गुना है। तो पुत्र अगर अक्ष है तो पिता कितना हो गया? 4 अक्ष। क्लियर इतनी बातें। आज से 5 साल पहले, तो मैं 5 साल पहले चला गया, 5 साल पहले गया तो पिता की पाएगी 4 अक्ष माइनस 5, पुत्र की पाएगी अक्ष माइनस 5। 5 साल पहले पिता की आयु, 5 साल पहले ये जो पिता की आयु, ये वाली 5 साल पहले ये जो पिता की आयु है वो पुत्र की उस समय की आयु की कितनी गुना है? 9 गुनी है। तो पुत्र वाली आयु का 9 गुना करते ही पिता की आयु होगी। और फिर हमने तुरंत लिख दिया कि पिता की बराबर पिता की। गुणा कराओ अंदर 4 अक्ष माइनस 5, और वो जब 9 अंदर गुणा होगा तो दोनों से गुणा होता है 9 अक्ष माइनस 45। ठीक है बात। अब ये जाके तो उधर घट जाएगा और 45 आगे इधर जुड़ जाएगा। तो 45 में से 5 जाएगा तो कौन बच जाएगा? इधर तो 40। ठीक है। और उधर 9 अक्ष में से 4 अक्ष जाएगा तो क्या बच जाएगा? 5 अक्ष। तो अक्ष बराबर क्या होगा? 40 बटावा 5, यानी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अक्ष बराबर 8 आ जाएगा। तो व्यक्ति की आयु क्या है इस समय? तो व्यक्ति की आयु इस समय 4 अक्ष है ना, अक्ष की जगह 8 अप्लाई कर दो तो 4 गुणा 8 कितनी हो गई? 32। तो व्यक्ति इस समय कितनी एज का है? 32 का है। 32 देखो कौन सा ऑप्शन है? पहला होगा। फोर्टी 42 नंबर का देखना। 10 वर्ष पूर्व सीता की आयु, 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ सीता से 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद माँ अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ी होगी। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले मैं 10 वर्ष पहले की बात कर लेता हूं। तो 10 वर्ष पहले एक तो माता जी हैं और दूसरी कौन है? सीता है। तो 10 वर्ष पहले क्या थी वो ध्यान रखना। 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ सीता से 4 गुना बड़ी थी। तो सीता अक्ष थी तो माता कितनी थी? 4 अक्ष थी। ठीक है। आगे 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बोलेगा ना तो सीता की माता की आयु होगी 4 अक्ष प्लस 20 होगी। क्यों होगी 20? क्योंकि 10 जोड़ोगे तो वर्तमान में होगे, पर 10 जोड़ोगे तो ही तो 10 साल आगे जाओगे। तो 10 वर्ष बाद सीता की माता की होगी 4 अक्ष प्लस 20, और सीता की क्या रहेगी? इसकी रहेगी अक्ष प्लस 20। तो 10 वर्ष बाद माँ अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ी होगी। तो इसकी पुत्री का 2 गुना करते ही उसकी माता की एज आ जाएगी। दोबारा समझो। 10 साल पहले सीता की माँ सीता से 4 गुना थी। तो इसकी तो अक्सर सीता की माँ की कितनी होगी? 4 अक्ष। और 10 साल बाद की देखूं तो 10 साल बाद के लिए सीता की माता कितनी होगी? 10 जोड़ने से वर्तमान और 10 जोड़ने से भविष्य। तो 10 साल बाद में सीता की माता होगी 4 अक्ष प्लस 20। सीता क्या रहेगी? अक्ष प्लस 20। और अक्ष प्लस 20 का 2 गुना करते ही सीता की माता आ जाएगी कितनी? 4 अक्ष प्लस 20 आ जाएगी। तो पहले इनका सोल्व कर लेते हैं। तो 4 अक्ष प्लस 20 बराबर, वो 2 को अंदर गुणा करो, 2 अक्ष प्लस 40। इस 2 अक्ष को उधर ले जाके घटाओ तो 2 अक्ष बराबर कितना हो गया? 20। तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 10। आगे सीता की वर्तमान आयु क्या है? तो सीता की 10 साल पहले तो अक्ष ही थी, अक्ष का मतलब 10 थी, और आज सीता 10 और बढ़ गई तो सीता की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 20 हो गई। पहला ऑप्शन। पिता की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र के योग की 4 गुना है। पिता है और इसके 3 बच्चे हैं, बच्चा 1, बच्चा 2 और बच्चा 3। ये 3 बच्चे हैं उसके।
तो पिता की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र के योग की 4 गुना है। मैंने मान लिया 3 बच्चों की उम्र का योग x है, तो पिता की एज कितनी होगी, 4x होगी। मैंने तीनों बच्चों की उम्र को मिल मिला के x मान लिया है कि तीनों बच्चों की उम्र का जब जोड़ करता हूं तो एज कितनी आ रही है, x आ रही है। तो तीनों बच्चों की उम्र का योग x है, तो पिता की कितनी हो गई, 4x हो गई। लेकिन 6 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग की 2 गुना रह जाएगी। तो पहले 6 साल बाद ले जाओ पिताजी को, तो ये 4x + 6 हो गया क्या, ठीक है। 6 साल बेटों की, x + 6 मत करना, यहाँ x + 18 करना। क्यों होगा, क्योंकि आज की तारीख में तीनों बेटों की आयु का योग x है, तो आज से 6 साल बाद में तीनों बेटों की आयु का योग x + 18 होगा, क्योंकि प्रत्येक बेटा 6 बढ़ चुका होगा। पिताजी तो अकेले ही था, इसलिए डायरेक्ट ही 6 जोड़ा। तो 6 साल बाद में बेटों की आयु का योग का कितना गुणा होगी, बेटों की आयु की योग की 2 गुना रह जाएगा। तो बेटों की आयु का 2 गुना करते ही किसकी बन जाती है, पिता की। और ये भी पिता की, ये भी पिता की बराबर पिता की। दोबारा समझो, बात यहीं पे अटकेगी। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों बेटों की आयु का योग मैंने x माना था, और पिताजी की उसकी 4 गुना थी तीनों की आयु का योग का, तो x का 4 गुना होके पिताजी की हो गई 4x। ठीक है बात। अगली बात सुनो, पिताजी 6 साल बाद में जाएगा तो 4x + 6 हो जाएगा, और तीनों बेटे 6 साल बाद में जाएंगे तो x + 18 होगा, क्योंकि प्रत्येक बेटा 6 एज बढ़ गई उसकी, 6 साल बढ़ गई। ठीक है, अब अंदर गुणा करा दो, तो 4x + 6 है, 6 को अंदर 2 को अंदर गुणा कराओगे तो 2x + 36, ये इधर जाके घट जाएगा, तो 2x = 30, क्योंकि 6 के इधर घटेगा, 36 में से तो 30 रहेगा, तो x = 2 का भाग दूंगा तो 15। पूछ क्या रहा है, पिता की उम्र कितनी है, तो पिता की तो आज 4 गुनी है ना x, तो x की जगह मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ कितना, 30, x की जगह 30 अप्लाई करता हूँ तो 4 गुना, सॉरी x की जगह 15 अप्लाई करता हूँ तो 4 गुना 15, यानी पिताजी आज कितने का है, 60 का है पिताजी आज। और 60 अपना दूसरा ऑप्शन है ही, ये रहा। अगले में आ जाए, पिता और पुत्र की आयु क्रम से 41 और 16 वर्ष से अगले ने दे ही दिया है इसने, तो बहुत ही कम प्रश्न होते हैं जिनमें आपको एज पहले ही दे देता है। तो पिता और पुत्र की आयु क्रम से 41 वर्ष और 16 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुना हो जाएगा। लो साहब, ये भी तगड़ा प्रश्न कर दिया। पिता की आज कितनी है, पिता की आज है 41, पुत्र की आज कितनी है, पुत्र की आज है 16। तो मैं मानता हूं कि x साल बाद में ऐसा हो जाएगा, तो x साल बाद में पिताजी ऐसा रहेगा, x साल बाद में बेटा ऐसा रहेगा। x साल बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने गुणे के बराबर हो जाएगी, 2 गुणे के बराबर हो जाएगी। देखो दोबारा देखो, पिता की आज दे दिया 41, पुत्र की आज दे दिया 16, x साल बाद में पिता की क्या रहेगी, 41 + x, x साल बाद में बेटा की क्या रहेगी, 16 + x, दोनों की मैं x जोड़ दूं, x की जगह जैसे मान लो 6 साल बाद में, तो 6 साल बाद में पिता की 41 + 6 ही तो रहेगी, ऐसे 1 साल बाद में पिता की 41 + x होगी, और पुत्र की आज 16 है तो x साल बाद में 16 + x रहेगी। और 6 साल बाद में, सॉरी x साल बाद में पुत्र की आयु पिता की उस समय की आयु की क्या, पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु की 2 गुना के बराबर है, तो पुत्र की उस समय की आयु 16 + x और उसका 2 गुना करता हूं तो पिता की एज बराबर आ गई। कराओ अंदर गुणा 2 को, 41 + x बराबर क्या हो गया, 32 + 2x। देखो शुरू से नहीं पढ़े हो ना तो मेरे से शुरू से पढ़ के आओ, मैं ऐसे समझ के पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा पहली क्लास से मेरे से पढ़ के आया, तभी आपको समझ में आएगी चीजें। मैं कैसा चलाना चाहता हूँ, क्या कहना था मुझे, वो शुरू में मैं कह चुका था। तो 2x की तरफ x जाके घटेगा तो क्या बच जाएगा x, और ये 32 41 की तरफ आके घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 9, तो x = 9 आ गया। तो पूछ क्या रहा है बस, कितने साल बाद में ऐसा हो जाएगा, तो 9 साल बाद में हो जाएगा। चाहे डायरेक्ट में एज करके देख लो, देखो पिताजी आज 41 का है तो 9 साल बाद में 50 का रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना। बेटा आज 16 का है तो 9 साल बाद में 25 का रहेगा नहीं रहेगा। बताओ 25 का 2 गुना है तो पिता का 50 होता है नहीं होता है ना। तो तुम ऑप्शनों से भी सहायता ले सकते हो और ऑप्शनों से भी प्रश्न को, खूब सारे प्रश्नों को कर सकते हो। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, कोई बात नहीं। ए + बी + सी बराबर कितना हो गया,
90 वर्ष हो गया। आगे 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, तो मैं मानता हूं 10 साल पहले ए की थी, फिक्स कर लो इनको। 10 साल पहले ए की अक्स, 10 साल पहले बी की 2 अक्स और 10 साल पहले सी की कितनी थी, 3 अक्स। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो 10 साल पहले ए की अक्स, बी की 2 अक्स और सी की 3 अक्स। आज की तारीख में ए की अक्स प्लस 10, आज की तारीख में बी की 2 अक्स प्लस 10, आज की तारीख में सी की 3 अक्स प्लस 10 और आज की तारीख में तीनों का योग ये है ना, और आज की तारीख में तीनों का योग ये है ना 90। ये भी आज का तीनों का योग और ये भी आज का तीनों का योग, आज का योग बराबर आज का योग। तुम चाहते तो डायरेक्ट कर लेते, 3 और 2 5 और 6 एक्स प्लस 30 कर लेते, ठीक है ना, लेकिन मैंने सारा ही लिख दिया। तो दोबारा समझना एक बार, आज अगर ए अक्स का है, सॉरी 10 साल पहले ए अगर अक्स का था, तो आज ए क्या अक्स प्लस 10 का है क्या, है ना। 10 साल पहले अगर बी 2 अक्स का था, तो आज बी क्या 2 अक्स प्लस 10 का है ना। और 10 साल पहले सी अगर 3 अक्स का था, तो आज क्या सी 3 अक्स प्लस 10 का है कि नहीं है। और ये तीनों की एज का योग कर दिया, और तीनों की एज का योग कितना दे रखा है 90, तो ये भी तीनों की एज का योग और ये भी तीनों की एज का योग, तीनों की एज का योग बराबर है तीनों की एज का योग। करो 3 और 2 5 और 1 6 एक्स, 6 एक्स प्लस 30, 10 और 10 20 और 10 30, 30 जाके 90 में घटा तो 60, तो अक्स बराबर 60/6 कितना आ गया 10, 60/6 10 आ गया। बोल रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की 10 साल पहले तो थी 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 यानी 20 थी बी की 10 साल पहले, और आज भी कितने का है 20 और 10 कितने 30 का है आज भी, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए, पहली क्लास से देखिए, आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। एक बार पूरा पढ़ो आप, फिर रिवीजन करो, फिर कुछ अदर किताबें हैं उनमें से और 150 क्वेश्चन आप निकाल लेना। इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।